नमस्ते, मेरा नाम अतुल मेहरा है और मैं फंड मैनेजर हूं मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड के। तो लार्ज कैप्स जो सेबी डेफिनेशन है उसके हिसाब से टॉप 100 कंपनीज जो होते हैं कंट्री के, उनको लार्ज कैप्स माना जाता है। तो लार्ज कैप्स अगर आप देखोगे जो 100th कंपनी है मार्केट कैप में, उसका मार्केट कैप अबाउट 50,000 करोड़ है और टॉप कंपनी जो है उसका मार्केट कैप 17 लाख करोड़ है। तो द रेंज ऑफ लार्ज कैप्स जो होता है 50,000 से 17 लाख करोड़ तक का जो रेंज की कंपनी है उनको लार्ज कैप माना जाता है। तो हमने कुछ एनालिसिस किया है हिस्टोरिकल पास्ट ट्रेंड्स का, जहां हमने कंपेयर किया लार्ज कैप्स को मिड, स्मॉल और माइक्रो के साथ। तो अगर आप ये डेटा देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लार्ज कैप्स जो अभी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकली पास्ट में ये कब इससे ज़्यादा नीचे ट्रेड नहीं हुए हैं, जो सजेस्ट करता है कि लार्ज कैप्स में अभी रिलेटिव वैल्यू है वर्सेस मिड, स्मॉल एंड माइक्रो। एडिशनली अगर आप देखोगे जो अगला स्लाइड है, तो यहाँ पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो पी मल्टीपल है लार्ज कैप का, ये लगभग 22 की तरफ है। अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप देखोगे तो ये लगभग 25 की तरफ है, और स्मॉल और माइक्रो कैप जो है वो लगभग 30 की तरफ है, 29-30 की तरफ है। तो वैल्यूएशन वाइज लार्ज कैप्स लोएस्ट पॉइंट पे है वर्सेस मिड, स्मॉल, माइक्रो। और अगर आप आरओई देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, धंधे में आप पैसा कितना बना रहे हो पैसा लगा के, तो यहाँ पे लार्ज कैप्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आरओई है वर्सेस मिड, स्मॉल और माइक्रो। तो ये सभी इंडिकेटर्स हमारे हिसाब से बताते हैं कि लार्ज कैप्स में इस समय वैल्यू है। सो द क्वेश्चन इज कि ये क्या हुआ है बिकॉज ऑफ विच लार्ज कैप्स ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से जो की रीजन है, ये क्या हुआ है कि लास्ट 2 साल 3 साल में एफआईआई फ्लोज कंट्री में ये उतने पेस से नहीं आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे। तो उसकी वजह से अगर आप देखो कि प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप है एफआईआईज का इंडिया में, वो कम हो चुका है ओवर द पास्ट 3 और 4 ईयर्स। सेकेंडली ये भी हुआ है कि जो डोमेस्टिक फ्लोज म्यूचुअल फंड वगैरह में आ रहे हैं, ये काफ़ी पैसा जो आ रहा है ये मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम्स की तरफ आ रहा है। तीसरी चीज़ ये भी हो रही है कि आज के दिन में लास्ट 2-3 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स काफ़ी खुल गए हैं और नंबर ऑफ ब्रोकिंग अकाउंट्स काफ़ी खुल गए। तो ये सभी रीजंस की वजह से हमें लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी है लार्ज कैप में इस समय काफ़ी अच्छी है और इसके आउटकम हम आगे चलते देख सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत आसान है मेरे हिसाब से। इसको आप याद रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एस: एक्टिव शेयर, हाई कन्विक्शन, इक्वल वेट। तो ये तीनों कंपोनेंट क्या है? एक्टिव शेयर, तो एक्टिव शेयर ये फंड का वो माना जाता है हिस्सा जो यूनिक है, जो इंडेक्स से अलग हो। हमारे हिसाब से ये नंबर 50 से 60% तो होना ही चाहिए। दूसरा जो कंपोनेंट है कन्विक्शन। कन्विक्शन अगर आप देखोगे तो एज अ हाउस मोतीलाल ओसवाल हम जाने जाते हैं हमारे कन्विक्शन बेट्स के लिए। तो पास्ट में ओवरऑल अगर आप कन्विक्शन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हम जो ये पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अप टू 30 स्टॉक्स हम पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, जिससे हम एडिक्वेटली डिवर्सिफाइड भी हैं और हाई कन्विक्शन भी है। तीसरा कंपोनेंट जो है ये है इक्वल वेट। एस का जो तीसरा कंपोनेंट है इक्वल वेट है। तो इक्वल वेट काफ़ी ज़रूरी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अगर आप देखोगे ये स्पेस जो है लार्ज कैप फंड्स का, किसी जनरली इंडेक्स में आप देखोगे टॉप वेट जो है 12% है, उसके बाद 10% है, और काफ़ी जो बाकी फंड्स हैं उनके पास भी ऐसे 8-9-10% वेट काफ़ी फंड्स के पास हैं। तो इसकी वजह से जो टॉप नेम्स हैं वो डोमिनेट करते हैं क्या रिटर्न आउटकम होगा। लेकिन हमारे हिसाब से जो फंड जैसे चलाना चाहिए, हमारे हिसाब से जो आपके टॉप आइडियाज़ हैं उनको हाईएस्ट वेट मिलना चाहिए, ना कि इंडेक्स की वजह से जो हाई वेट हैं वो आपके फंड में हाई होने चाहिए। तो समरी हम क्या करना चाहते हैं, हम पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो हाई क्वालिटी, हाई ग्रोथ एस लार्ज कैप पोर्टफोलियो हो, और इसी की तरफ हम इसमें इतना बिलीव करते हैं कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो अलग अलग फंड्स के थ्रू दे हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू 5,000 करोड़ इन आवर ओन स्कीम्स। पर्सनली मेरा जो भी पैसा है इक्विटी में, हिस्टोरिकली मैंने खुद के फंड में डाला है, और इस फंड में भी मैं मोस्ट ऑफ माई इक्विटी डालने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और आपका टाइम देने के लिए, और आशा है कि आपसे मुलाकात जल्दी होगी।
Thank you very much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.